हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। तो अपन ने पिछले क्लास में स्पीच क्या होती है देखा था। उसके सारे के सारे पार्ट्स क्या क्या होते हैं वो देखा था, जिसका पहला पार्ट था नाउन। तो अपन ने देखा था कि नाउन क्या होता है, और फिर अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ नाउन, कितने टाइप के नाउन्स होते हैं। जिसमें से सबसे पहला प्रॉपर नाउन अपन ने कर लिया था, जो कि स्पेसिफिक किसी पर्सन को या किसी चीज को बताता था, या किसी प्लेस को या किसी टाइम को बताता था। जैसे सौरभ अग्रवाल, हाँ मेरे बारे में बात हो रही है। सौरभ सर, मेरे बारे में बात हो रही है। सॉल्यूबल साइंस, हाँ सर चैनल के बारे में बात हो रही है। पर्टिकुलर आपको पता चल गया कि हाँ इस चैनल के बारे में बात हो रही है। द्रोण स्कूल, आपको पता चल गया यार ये हमारे डीडी सर के चैनल के बारे में बात हो रही है। तो स्पेसिफिक ऐसे नाम, नाउन मतलब नाम, ऐसे नाम जो कि स्पेसिफिक किसी स्टेट को, पर्सन को या चीज को बता रहे हैं, उसको अपन बोलते थे प्रॉपर नाउन। अब आज अपन करेंगे उसके आगे के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे के सारे आज अपन कवर करेंगे, जितने हो सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज जो अपन पढ़ेंगे दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन मतलब भैया कॉमन नाम दे दिया, जैसे बॉयज, जितने भी लड़के हैं, हाँ भैया दाढ़ी मूछ है, ठीक है, तो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, अपन ने कैटेगरी कर दी कि भैया ये सारे के सारे लड़के हैं, ये सारे के सारे लड़की हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बॉयज गर्ल्स अपन ने कैटेगराइज, कॉमन कॉमन नाम दे दिया भैया, ये सारे के सारे बॉयज, ये सारे के सारे गर्ल्स। कॉमन किसी चीज को, कॉमन नेम नाउन। आपको देखो वर्ड समझ में आ रहा है, इसके वर्ड्स में ही जाओ, देखो हर चीज वर्ड में ही छुपी हुई है। जैसे उसका नाम क्या था पहले वाले का? प्रॉपर। प्रॉपर मतलब स्पेसिफिकली आप किसी के बारे में बता रहे थे। या कॉमन, कॉमन नामकरण कर दिया। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं स्टूडेंट्स, हाँ जो पढ़ने जाते हैं, ठीक है, बैग वैग लेकर के पढ़ने जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। अब अपन किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, कॉमन बोल दिया भैया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन। मेरे आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबके सब डिसिप्लिन्ड हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका? एक कॉमन नाउन। कॉमन मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन को या किसी इंडिविजुअल को स्पेसिफाई ना किया जाए, किसी स्पेसिफिक चीज को या स्पेसिफिक प्लेस को स्पेसिफाई ना किया जाए, तो वो हो जाता है आपका कॉमन नाउन। जैसे मैं बोल दूं स्टेट्स, स्टेट्स नाम है कि नहीं, लेकिन वो कॉमन नाउन है, क्योंकि उस स्टेट्स के अंदर तो कोई भी आ सकते हैं ना, सारे के सारे स्टेट्स आ सकते हैं, छत्तीसगढ़ भी, यूपी भी, बिहार भी, सारे के सारे आ सकते हैं ना। तो जैसे मैं स्टेट्स बोल दिया, तो स्टेट्स इज अ कॉमन नाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फ्रूट्स, फ्रूट्स, अब उस फ्रूट्स के अंदर भैया कोई भी फ्रूट आ सकता है, तो इट इज अ कॉमन नाउन। बात समझ में आई क्या? डेफिनेशन देखो, दिस आर द वर्ड्स यूज्ड टू डिनोट सेम क्लास और सेम ग्रुप। कोई एक पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एंटिटीज, नॉट एन इंडिविजुअल। किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के ग्रुप को, ठीक है, समूह को अपन क्या बोल देते हैं? कॉमन नाउन बोल देते हैं, किसी के इंडिविजुअल को नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आई? जैसे मेरा आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट्स के क्या हो? डिसिप्लिन। आई नो जितने भी लोग हो यहाँ पर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग सब कोई डिसिप्लिन्ड हो। तो मैं क्या बोला? स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन्ड। तो ये जो स्टूडेंट है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये स्टूडेंट्स क्या हो गया? कॉमन नाउन। आपको तो वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा यार, और अब तो फिल भी आ गई होगी एकदम अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखो, ज्ञान की बात। ज्ञान की बात क्या है? कॉमन नाउन सिर्फ जब स्टार्टिंग में आए, बिगिनिंग में आए, ठीक है, कॉमन नाउन बिगिन विद कैपिटल लेटर्स ओनली व्हेन अपीयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, कॉमन नाउन जो है वो स्टार्ट होगा हमेशा कैपिटल लेटर से, लेकिन कब? सिर्फ जब बिगिनिंग में आए। प्रॉपर नाउन का क्या था याद करो? प्रॉपर नाउन पूरे स्टेटमेंट में कहीं पर भी आए, वो उसका पहला लेटर कैपिटल होता था, स्टार्ट होता था कैपिटल से। लेकिन कॉमन नाउन कैपिटल सिर्फ तभी होगा जब वो बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए। अगर पीछे बाद में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो कैपिटल नहीं होगा। अब देखो, जैसे मैंने यहां पर बहुत सारी चीज लिखी है, इनमें से आपको बताना है कि कॉमन कौन सा है और नहीं कौन सा नहीं। टीचर, हाँ कॉमन भैया, यहां पर सारे टाइप के टीचर आ गए भैया, इट इज अ कॉमन नाउन। सौरभ सर, नो इट इज नॉट अ कॉमन नाउन, वो एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो नहीं सौरभ सर कॉमन नाउन नहीं है। स्टेट, यस इट इज अ कॉमन नाउन। एमपी, मध्य प्रदेश, नो इट इज नॉट अ कॉमन नाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो उसके बाद देखो, पेन, ठीक है भैया, पेन, पेन की बात करी जा रही है। पेन, तो पेन इज अ कॉमन नाउन। पार्कर पेन, कौन सा भैया, कौन से पेन की बात कर दी है? पार्कर, स्पेसिफाई कर दिए कि भैया कौन सा पेन की बात कर रहे हैं? पार्कर पेन की बात कर रहे हैं, देन इट इज नॉट अ कॉमन नाउन। सेम ऐसे ही प्लेयर, हाँ भैया प्लेयर इज अ कॉमन नाउन। बट अगर वहीं पे बात कर दीजिए सचिन तेंदुलकर, आपको पता चल गया सचिन तेंदुलकर बोलते दिमाग में इमेज आई ना, ये एक बैट पकड़े हुए एकदम इंडियन टीम का पूरा ड्रेस पहने हुए, है कि नहीं? सचिन तेंदुलकर की इमेज आपके दिमाग में आई। तो सचिन तेंदुलकर इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, नॉट अ सॉरी
कॉमन नाउन, इट इज अ प्रॉपर नाउन। अगेन मोबाइल, अरे भैया मोबाइल तो कोई भी हो सकता है, जो से मोबाइल की बात करो वो मोबाइल हो सकता है। अब अगर मैं वहां पर भी स्पेसिफाई कर दूं तो मोबाइल इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। बट आईफोन इज नॉट अ कॉमन नाउन। आईफोन आपको मालूम है एप्पल का भैया महंगा फोन है कि नहीं, दिमाग में आ गया एकदम। तो आईफोन इज अ प्रॉपर नाउन, नॉट अ कॉमन नाउन। गेम, गेम इज अ कॉमन नाउन, कॉमन सारे जितने भी खेल कूद होते हैं, ठीक है, उन सबको अपन ने क्या बोलते हैं, गेम। लेकिन उसमें से क्रिकेट, अरे भैया क्रिकेट अगर आपने नाम दे दिया तो क्या हो गया, जैसे ही आपने बोल दिया क्रिकेट तो स्पेसिफिक गेम की बात कर दी। हाँ भैया बैट बॉल नियम कानून आपको याद आ जाते हैं, सिक्स चौका, है कि नहीं। चलो सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है तो इट इज अ कॉमन। बट इंग्लिश स्पेसिफाई कर दिया भैया, अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सौरभ सर से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश जो है वो आपका क्या हो गया, प्रॉपर, तो इट इज नॉट अ कॉमन नाउन। फिर डे इज अ कॉमन, ट्यूसडे इज अ प्रॉपर, ठीक है। पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, अरे भैया कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का, अपने ही कोई भी पास्ट फ्यूचर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, तो इट इज अ कॉमन नाउन, प्राइम मिनिस्टर इज अ कॉमन नाउन। लेकिन अपन किसका बोल दिए भैया, नरेंद्र मोदी, स्पेसिफिक पर्सन की बात कर दी तो अब ये कॉमन नाउन नहीं रहा। आई थिंक इतने सारे एग्जांपल से आपको एकदम फील आ गई होगी कि व्हाट इज कॉमन नाउन। अब मैं एक आपको बात बताने जा रहा हूं जो 90% लोग कंफ्यूज होते हैं। एक तो कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन, दोनों एक जैसे होते हैं। तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कॉमन कौन सा कलेक्टिव कौन सा, सर रोना आ रहा है बता दो हेल्प कर दो। अरे टेंशन ना लो, मैं यहाँ पर हूं ना अभी, आपको सारी चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कलेक्टिव नाउन आर नेम फॉर द कलेक्शन और नंबर ऑफ पीपल और थिंग, ठीक है, कलेक्शन की बात कर रहे हैं, कलेक्ट किया आपने कोई चीज को या ग्रुपिंग करी किसी चीज की। तो कॉमन नाउन क्या था कि बॉयज, सारे के सारे बॉयज हो गया। वहां पर आपने कोई कलेक्ट किया क्या स्पेसिफिक कोई बॉयज के अंदर, नहीं है कि नहीं। या फिर कोई आपने नंबर बोल दिया कि ये 10 बॉयज, नहीं, आपने कोई कलेक्ट नहीं किया, कोई नंबर स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉमन नेम्स के बारे में बात नहीं करी। तो एक्चुअली कलेक्टिव नाउन जो है ये कॉमन नाउन से ही आता है, कि जो आपके कॉमन नाउन आपने बोल दिया जैसे बॉयज, अब उस बॉयज में से बोलूं एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बॉयज, तो जो ग्रुप वर्ड है, ग्रुप भी तो नाम है। पहले ये सोचो, अपने थोड़े दिमाग को थोड़ा सा जोर डालो कि क्या ग्रुप नाउन है। हाँ सर ग्रुप कोई कार्य तो है नहीं, वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, किसी की विशेषताएं नहीं बता रहा। हाँ सर जो ग्रुप वर्ड है वो भी नाउन है। तो अब कौन सा नाउन है, ग्रुप क्या बता रहा है, कलेक्शन को बता रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर को बता रहा है, किसके, कॉमन नाउन के। जैसे अगर मैं आपको बोलूं अ ग्रुप ऑफ बॉयज, क्या बोल दिया मैंने, अ ग्रुप ऑफ बॉयज। तो देखो बॉयज क्या था, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक समूह, एक पर्टिकुलर नंबर को बता रहा है, कौन, ग्रुप। तो ये जो ग्रुप होगा ये हो जाएगा भैया कलेक्टिव नाउन, चमका क्या। जैसे एक और एग्जांपल, बकेट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, बुके ऑफ फ्लावर्स। तो अब आप बोलो बुके जो है ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या हो गया, फ्लावर्स भी नाउन है, बुके भी नाउन है, दोनों के दोनों नाउन है। लेकिन फ्लावर्स कॉमन, जितने भी फ्लावर होते हैं इस दुनिया में अपन ने सबको, जितने भी फूल है सबको अपन ने क्या बोल दिया, फ्लावर। अरे फूल वो फूल नहीं, ठीक है, फ्लावर्स। तो ये जो फ्लावर है ये हो गया आपका कॉमन नाउन। क्या हो गया बच्चों, कॉमन नाउन। अब इस कॉमन नाउन से अपन ने क्या किया, कुछ कुछ फ्लावर्स को, फ्लावर्स कहते हैं कॉमन नाउन, अब वहां से कुछ फ्लावर्स को इकट्ठा करके अपन ने टेप वेप लगा के सजा वजा के उसको एक बुके बना दिया, ठीक है। तो अभी क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर या ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को एक साथ आपने इकट्ठा कर दिया। तो जो बके है, बुके है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कलेक्टिव, ठीक है क्या। ये बात चमक गई अच्छे से सबको, ये बात एकदम अच्छे से चमक गई कि कॉमन नाउन जो सबको कॉमन बोल दी, जो एक स्पेसिफिक नंबर या फिर किसी ग्रुप या फिर किसी कलेक्शन को ना बताए, वो कॉमन नाउन। और उस कॉमन नाउन में से कुछ एक पर्टिकुलर चीज को बताए तो देन इट इज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। देखो बहुत सारे एग्जांपल्स अपन साथ में लेते हुए चल रहे हैं। जैसे ग्रुप, ग्रुप जो है वो नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है, कलेक्टिव, कलेक्टिव। आर्मी, आर्मी देखो, सोल्जर्स, सोल्जर्स होते हैं जो युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं ना, अपन को देश को रक्षा दे रखे हैं, है कि नहीं। अपन आज यहाँ पर इतना फील सेफ फील कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं यार, अपने सोल्जर्स की वजह से, जो बॉर्डर्स में लड़ाई करते रहते हैं, ठीक है, सैल्यूट टू देम। और आप लोग भी उसी के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सैनिक स्कूल में जाओगे, मतलब जरूरी नहीं है कि आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो आप फौजी बनने के लिए जा रहे हो। सैनिक स्कूल आपके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट लाएगा हर चीज को लेकर के,
मतलब मैं अभी पर्सनली जितने भी सैनिक स्कूल के स्टूडेंट से मिला हूँ, जो आज बहुत अच्छी अच्छी जगह है, एक आईएएस में है, सबका सबका इंटरव्यू भी आपको मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है, सबका ए टू जेड जितने भी लोग हैं, आपके श्रेष्ठ सर जो है वो खुद सैनिक स्कूल से पास आउट हैं, तो उनका फिजिकली बोलना करना हर चीज बहुत अलग होता है। तो आप सैनिक स्कूल अगर आपको मिल गया ना, आप ये मान के चलो कि वो आपके अंदर का बेस्ट वर्जन बना देगा। ठीक है, फिर आगे आपको चाहे कोई भी फील्ड में जाना हो, आर्मी वाले फील्ड में, ठीक है, नेवी में, आपको आईएएस करना हो, आगे आप जाके आपको साइंटिस्ट बनना हो, कुछ भी बनना हो, सैनिक स्कूल आपको सब कराएगा। ओके, सबके लिए आपको तैयारी कर देगा, एकदम आपके अंदर का बेस्ट वर्जन निखार निखार देगा। तो आर्मी, अपन कहां से कहां चले गए यार, आर्मी, ठीक है। तो आर्मी, अपन को मालूम है भाई, जब बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठा होते हैं लड़ने के लिए, तो अपन उसको बोलते हैं कि आर्मी है। कलेक्शन, कलेक्शन को बता रहा है, तो आर्मी इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। चमक रहा है क्या? ठीक है, सेम वैसे बंच, लाइब्रेरी, बुक्स, जब बहुत बुक्स जो है वो कॉमन नाउन, बुक्स जो है वो कॉमन नाउन। अब भैया बुक्स को इकट्ठा करके रख दिया एक सेल्फ में, तो वो क्या हो गई, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। देखो, जब भी कलेक्टिव नाउन आ रहा है साथ में कॉमन नाउन भी आ रहा है, क्योंकि कॉमन से ही तो कुछ इकट्ठा किया भैया। बात चमक रही है क्या? चलो, तो देखो, सेम वैसे टीम, आप खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट प्लेयर्स बहुत हैं, लाखों करोड़ों भरे भैया, अपने इंडिया में तो भरे हुए हैं, गली गली में एक आपको क्रिकेटर मिल जाएगा, है कि नहीं? अब उसमें से अपन ने टीम बना ली, टीम इंडिया, ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स क्या हो गया, कॉमन। अब उसमें से कुछ एक टीम बनाई, कुछ छाटा, 11 लोगों को छांट के एक टीम बना दी, ठीक है, एमएस धोनी ने, तो अब वो क्या हो गया आपका टीम। टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। चमक रहा है क्या अच्छे से? चलो, पक्का ना? सारे ताले खुल रहे हैं ना अच्छे से? पूरा अंदर स्टोर होने दो आराम से। कोई समस्या हो, कुछ भी हो, यू कैन ज्वाइन अस, ठीक है। आप हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं, सॉल्युबल साइंस, सैनिक एंड नवोदय, और यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, हमने द्रोण स्कूल के ऐप में भी आप कनेक्टेड हैं, वहां पर भी आप मेरे को मैसेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपको छोड़ के कहीं जा रहे हैं, अपना बीच बीच में लाइव क्लासेस भी होते रहेंगी, ठीक है, जो डिस्कशन वगैरह है उसको अपन लाइव भी लेके आ जाएंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अपन आराम से पढ़ने में फोकस रखो पूरा का पूरा। नाउ, ऐसे ही बैंड, बंडल, बंडल, ऐसे बहुत सारी लकड़ियों को अगर एक साथ अगर आप इकट्ठा करके बांध दो, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, बंडल। गैंग, ठीक है, आप लोग सारे स्टूडेंट्स कई बार स्कूल में ऐसे गैंग बना लेते हैं ना आपस में, कि भैया हम, हमारी अपनी गैंग है, हम करेंगे एकदम थोड़ा फोड़ी बदमाशी करेंगे, है कि नहीं? चलो, मॉब, फ्लॉक, ज्यूरी, क्लास, फैमिली, ऑडियंस, ये सारी की सारी जो है वो आपकी कलेक्टिव नाउन। देखो, कॉमन में से कुछ चीज को इकट्ठा करके कुछ स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं, तो वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। आई थिंक अब तो ब्लड में घुस गया होगा सर, हाँ एकदम अच्छे से याद हो गया, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। सर अब तो चाह के भी नहीं भूलेंगे, आप इतना अच्छा पढ़ा दियो। चलो, अपनी तारीफ करने का मजा ही अलग है। चलो, ठीक है, आगे। अ ग्रुप ऑफ, देखो जैसे बहुत सारे मैंने आपको स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कॉमन और कलेक्टिव। अ ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल क्या हो गए भाई, सारे के सारे, जनता, पीपल, वो क्या हो गया आपका कॉमन, ठीक है, ये कॉमन, ठीक है। ऐसे कर देता हूं, येलो वाला कॉमन, और कर देता हूं पिंक वाला जो है वो आपका कलेक्टिव, ठीक है। तो मैं ऐसे कर देता हूं। नाउ सी, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो सोल्जर्स जो है भैया, ये हो गया आपका कॉमन नाउन। अब उसमें से आर्मी की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको समझा दिया, देन इट विल बिकम योर कलेक्टिव नाउन। ग्रुप इज अ कलेक्टिव नाउन, आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स, कंपनीज के डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, अब वो जब एक जगह बैठते हैं, मतलब एक कंपनी के स्पेसिफिक डायरेक्टर्स होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो पूरे डिसीजंस लेते हैं किसी भी कंपनी का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का कुछ कलेक्टिव समूह को अपन क्या बोल दे रहे हैं, बोर्ड। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जो पूरी कंपनी का डिसीजंस लेते हैं, बैठ करके मीटिंग होती है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, है कि नहीं? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स जो है वो क्या है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से कुछ इकट्ठा कर दिया, तो क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन। बात समझ में आ गई? चलो, अ बंच ऑफ कीज, जो चाबियां हैं आपकी भाई साहब, बहुत सारी चाबियां, ये क्या है, कॉमन नाउन, चाबी का कुछ समूह बना लिया, तो ये क्या बन गया, बंच। बंच विल बी योर कलेक्टिव नाउन। सेम वैसे ही देखो, अ बेंच ऑफ जजेस, जज जो डिसीजन लेते हैं ना, कि हाँ भैया ये बच्चा बहुत बदमाश है, इसको पनिशमेंट मिलेगी, इसको मुर्गा बनाना है कि नहीं? खैर ये स्कूल में आपका हो गया जजमेंट। वैसे ही बाहर जज होते हैं, जो मतलब जो भी केसेस आते हैं उनके, उनका पूरा सुनते हैं कि अच्छा दोनों साइड का, फिर उसका अपना जजमेंट देते हैं, तो वो जज। अब बेंच ऑफ जजेस, कभी भी देखना
जैसे कई जगह आप देखोगे तो एक सिंगल जज नहीं, जैसे पंचायती देख रहे हो तो वहां पर 4-5 लोग मिल करके डिसीजन देते हैं, तो अपन उसको बोलते हैं बेंच ऑफ जजेस। तो बेंच, बेंच क्या हो गया आपका भैया, ये हो गया कलेक्टिव नाउन, और जज जो हो गया वो हो गया कॉमन नाउन। चमक रहा है क्या? चलो, हर्ड ऑफ कैटल्स, कैटल्स और उनका हर्ड, जब वो ग्रुप है मतलब कहीं ऐसे जा रहे हैं भेड़ बकरी, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोल देते हैं? हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल्स। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ बुक, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लाइब्रेरी इज अ कलेक्टिव नाउन, टीम इज अ कलेक्टिव नाउन, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, भाई गाना बजाते हैं म्यूजिशियंस हैं, उनका एक बैंड बोलते हैं ना अपन, जब वो इकट्ठा हो जाते हैं, भैया एक मस्त गिटार बजा रहा है, एक मस्त पियानो बजा रहा है कि नहीं, एक गा रहा है, एक कुछ और बजा रहा है, एक तबला बजा रहा है, तो उन सबका जो इकट्ठा होकर वो लोग एक बन जाते हैं, साथ में एक टीम बन जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? बैंड, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो म्यूजिशियंस क्या हो गए? कॉमन नाउन। भाई जो भी गाना बजाना करता है उसको अपन म्यूजिशियंस बोलेंगे, और उनमें से जो इकट्ठा होकर एक टीम बन गई उनको अपन बोलेंगे बैंड, है कि नहीं? चलो, हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे 2-3 बैंड थे, बहुत अच्छे अच्छे बैंड थे यार, अव्यूत और इस टाइप से। चलो, अब बुके ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। बंडल मैंने बता दिया, स्टिक्स की बंडल है, बहुत सारे लकड़ी को अगर आप इकट्ठा कर लो तो उसको अपन एक बंडल बोलते हैं। अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का गैंग है कि नहीं? सुना है कि नहीं? चलो, बर्ड्स का फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ मॉब ऑफ पीपल, बहुत सारे पीपल एक जगह इकट्ठा होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं? मॉब ऑफ पीपल। अ सूट ऑफ रूम्स, बहुत सारे रूम्स का जब इकट्ठा होकर अपन उसको क्या बोल देते हैं? सूट, अ स्वीट ऑफ रूम्स। ठीक है, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, अ स्वॉर्म ऑफ बीज, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, बहुत सारे डांसर्स जब इकट्ठा होते हैं अपन उनको क्या बोलते हैं? ट्रूप। ठीक है, वैसे बहुत सारी मधुमक्खी होती हैं तो स्वाम। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे आपके क्या हो गए? ये पूरे के पूरे आपके हो गए कलेक्टिव नाउन। और देखो इधर साइड के जितने भी हैं ये सारे आपके कॉमन नाउन है, सारे के सारे कॉमन, कैटल्स, बुक, प्लेयर्स, म्यूजिशियंस, फ्लावर, स्टेक्स, थीव्स, बर्ड्स, पीपल, रूम, ट्रीज, बीज, डांसर्स, ये जितने भी हैं येलो वाले ये सारे आपके क्या है? कॉमन, और ये क्या है? कलेक्टिव। वर्ड समझ में आ गया? दोनों के बीच में अंतर समझ में आ गया? कलेक्टिव क्या, कॉमन क्या, और प्रॉपर क्या, ये तीन चीज आपको एकदम अच्छे से हो गई। चलो, अब आगे के जितने भी टाइप्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मैंने आपको जैसे कहा था। तो तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।